श्रीकृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सतगुरु भगवते नमो नमः। अपने जन पर कृपा करने के लिए साक्षात भगवान ही स्वयं श्री सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर अपने मिलने का मार्ग दिखाते हैं। श्री सद्गुरु द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करने पर जब शिष्य उत्तम अधिकारी बन जाता है, उनकी भाव की परिपक्वता प्राप्त हो जाती है, तब श्री सद्गुरु ही इष्ट बन करके मिल लेते हैं। इस विषय में श्री पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की जीवन की घटित घटना है। एक दिन आपके सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज श्री यमुना स्नान करने श्री यमुना तट पर गए। स्नान के पश्चात श्री अंग पोंछने का अंगोछा एवं भींगे वस्त्र बदलने के लिए लंगोटी अचला देने की सेवा श्री पंडित जी संभाले हुए थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रायः श्री यमुना स्नान से निवृत्त होकर यमुना तट पर आकर वस्त्र बदलते थे, पर संतों की लीला विचित्र होती है। आज श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने यमुना जल के भीतर से ही श्री अंग वस्त्र की मांग की। श्री अंग वस्त्र पूज्य पंडित संत श्री गया प्रसाद जी के हाथ में थे। गिरिराज भगवान का श्री कृष्ण रूप में दर्शन होने के पश्चात गिरिराज जी ब्रजभूमि में यमुना जी में आपकी चिन्मय भावना थी, अतः आप यमुना जल में चरण नहीं रखते थे। पर इस समय सद्गुरु आज्ञा होते ही आपको अपने नियम का भान नहीं रहा। आप आज्ञा पालन की त्वरा में यमुना जल में प्रवेश कर गए। यमुना जल में प्रवेश करते एक विचित्र घटना घटित हुई। श्री सद्गुरुदेव के स्थान पर सखा मंडल के साथ स्नान करते हुए श्री बालकृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बालकृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार से जल क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी अनूप रूप माधुरी थी। आप उस रूप माधुरी में खो गए। श्री पंडित जी को अपने तन मन की सुधि नहीं रही। आप एक अलौकिक भावराज में तन्मय हो गए। कुछ क्षणों के बाद पट परिवर्तन हुआ। श्री बालकृष्ण सखा मंडल के सहित अंतर्ध्यान हो गए। उसके स्थान पर पुनः सद्गुरु भगवान स्नान करते हुए दिखाई देने लगे। तब श्री पंडित जी ने अपने आप को संभालकर अपने सद्गुरु भगवान को वस्त्र दिए। सद्गुरु भगवान एवं इष्ट बालकृष्ण दोनों एक हैं। इस बात का अनुभव कर परम संत पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बहुत समय तक भाव विह्वल दशा में बने रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।